हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्वेता फ्रॉम गो मिस्टिकल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल रीडिंग लेकर आई हूँ और ये रीडिंग इसीलिए स्पेशल है, आपको कार्ड्स देखकर भी पता चल रहा होगा कि शिव जी, साईं बाबा, कृष्णा कॉन्शियस डेक और यहाँ पर भी गॉड्स एंड गॉडेसेस के डेक यूज़ करने वाली हूँ मैं। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 यानी जून मंथ के लिए, जून मंथ तक आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स और क्या अबंडेंस आ रही है। इस रीडिंग को करने के लिए मैं यूज़ करूंगी शिवा ऑरिकल डेक में से 2 कार्ड मैं साईं बाबा डेक में से लूंगी, 2 कार्ड मैं कृष्णा कॉन्शियस डेक में से लेने वाली हूँ और इस गॉड्स एंड गॉडेसेस डेक में से भी मैं 2 कार्ड लूंगी। सबसे पहले हम एनर्जी ऑरिकल डेक में से देखेंगे कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 के लिए आपकी बेसिक थीम क्या है। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कैंसेरियंस आपके लिए थीम क्या रहेगी जून 2024 तक, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 के लिए एनर्जी ऑरिकल्स में से आपके लिए थीम क्या रहेगी। जर्नी, वॉकिंग अवे। अब देखते हैं शिव जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेंगे और फिर हम उन्हें समझेंगे। कैंसेरियंस, आपकी पूरी एनर्जीज जो आई हुई हैं, जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 के लिए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से रेजोनेट कर रही हैं और ऑलमोस्ट सेम मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। अगर हम आपके फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 की थीम देखें तो आपके लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं उसमें पहला कार्ड है जर्नी और दूसरा कार्ड है वॉकिंग अवे। ये दोनों कार्ड कहीं ना आपको सेम मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जर्नी आपकी इनर वर्ल्ड की जर्नी भी हो सकती है, आपके आउटर वर्ल्ड में जर्नी भी हो सकती है। सबसे पहले अगर हम ये कार्ड देखें तो ये कार्ड बताता है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये लड़की अपने बैग्स पैक करके एक अननोन फ्यूचर की तरफ जाती हुई दिख रही है। ये कार्ड बताता है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हो जून मंथ तक, या वर्क रिलेटेड कोई ट्रैवल आपका हो सकता है इस टाइम पर। आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर सकते हैं, हो सकता है आप एक कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में रहने जा रहे हैं। कई लोगों के लिए यहाँ पर PR भी हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में। आप अपनी शिफ्ट होते हुए, आपकी शिफ्टिंग एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही एक्साइटिंग और इंस्पायरिंग एनर्जीज हैं ये। आप कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो वॉकिंग अवे का कार्ड है। वॉकिंग अवे का कार्ड कहता है कि आप एक जगह से निकलकर अब एक दूसरी जगह में एंटर कर रहे हैं। ये लड़की इस गेट से निकलकर गेट के पार दूसरी तरफ जा रही है। तो यानी आप अपनी लाइफ में एक मेजर चेंज देखने वाले हैं। अब ये चेंज फिजिकल चेंज भी हो सकता है और इंटरनल चेंज भी हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि वो अपने पुराने जो उनके बिलीफ सिस्टम्स थे, उनके पैटर्न्स, उनके इमोशनल बिलीफ सिस्टम जो अभी तक चले आ रहे थे, उनकी सोच, उस सब में वो एक चेंज लेकर आए और एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े। कुछ लोगों के लिए वॉकिंग अवे का कार्ड ये भी कह सकता है कि आप, हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स में कुछ चेंज आए। तो ओवरऑल आपकी एनर्जीज बहुत ही शिफ्टिंग, बहुत इंस्पायरिंग और एडवेंचरस लग रही हैं। काफ़ी मूवमेंट है आपकी एनर्जीज में जून मंथ तक। अगर हम शिव जी की तरफ से देखें तो आपके लिए कार्ड है एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस एंड लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स, फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ। तो ये कार्ड आपको बताता है कि शिव जी की तरफ से आपके लिए ये ब्लेसिंग्स और गाइडेंस है कि आपको फॉरगिवनेस और पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करना चाहिए। पास्ट में जो आपकी लाइफ में, चाहे आपके करियर, जॉब या बिजनेस की बात हो या आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात हो, कोई भी
पुराने बैगेजेस अब आपको आगे साथ लेकर नहीं जाना, आप ऑलरेडी एक जर्नी में जाते हुए दिख रहे हैं, आप वॉक अवे कर रहे हैं पुरानी सिचुएशन से। तो जब एक नई रिल्म में आप कदम रख रहे हैं तो अपने पुराने बैगेजेस को साथ लेकर मत जाइएगा। फॉरगिवनेस वाला एटीट्यूड अपनाकर लोगों को माफ करके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चलिए। सेकेंड कार्ड यहाँ पर कहता है डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज, डिस्ट्रक्शन इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन, बी रेडी फॉर एन एंटिसिपेटेड एंड सडन बिग चेंज इन योर लाइफ। देखिए ये कार्ड भी आपको यहीं पर बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आने वाला है। ये मेजर चेंज आपकी लाइफ में यही है कि आप अपनी जिस जगह पर आप रह रहे थे वहां से बिल्कुल ही अलग एक चेंज होने वाला है। आपका घर चेंज होने वाला है, आप बहुत फिजिकल मूवमेंट होने वाली है, कंट्री, आपकी स्टेट, सब कुछ बदलने वाला है। बहुत मेजर चेंज आने वाले हैं आपकी लाइफ में जो कि काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। इसमें आपको इन चेंजेस से आपको घबराना नहीं है, ये चेंजेस डिवाइन की तरफ से है, डिवाइन इंटरवेंशन है इन चेंजेस में, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज आगे मुझे फ्यूचर में दिख रही हैं। अगर हम यहाँ पर दुर्गा देवी का कार्ड देखें, गॉडेस ऑफ मटीरियल एनर्जी है ये अपने आप में काफ़ी पावरफुल है। तो ये कार्ड बताता है पर्सनल एम्पावरमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेस, सप्रेशन ऑफ नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंसेस। देखिए ये कार्ड हमें यहाँ पर भी मेजर चेंज की बात कर रहा है, आपकी पर्सनल एम्पावरमेंट होने वाली है। देखिए आप जर्नी पर हैं, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम पास्ट एंड ओल्ड पैटर्न्स। तो ये आपके लिए पर्सनल एम्पावरमेंट आ रही है, आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी मेजर चेंज आएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस हो रही है, यहाँ पर भी देखिए डिस्ट्रॉयर का कार्ड है, मेजर चेंज। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज आने वाली हैं, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, आपकी डेवलपमेंट बहुत हो रही है, स्पिरिचुअली आप काफ़ी डेवलप्ड फील करेंगे अपने आप को, काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। और यहाँ पर नरसिंह देव, द हाफ मैन द हाफ लायन अवतार, यहाँ से आपके लिए प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल फोर्सेस, डिवाइन की तरफ से आप फुली प्रोटेक्टेड हैं। एबिलिटी टू सी गॉड एवरीवेयर एंड इन ऑल थिंग्स, स्किलफुल सब्लिमेशन ऑफ वंस एंगर व्हेन इट इज नॉट नीडेड, स्ट्रेंथ एंड करेज टू डिफाई कन्वेंशनल अथॉरिटी फॉर ट्रुथ एंड जस्टिस। तो आपकी लाइफ में ये इंटरनल चेंजेस भी हैं, आउटर चेंजेस तो हैं ही, लेकिन आपकी लाइफ में ना कहीं ये इंटरनल चेंजेस भी हैं। आप अपने अंदर अपने बिलीफ सिस्टम में ही एक काफी मेजर चेंज लेकर आने वाले हैं। साईं बाबा की तरफ से देखें तो आपके लिए कार्ड है द फूल, डू नॉट बी फूल्ड बाय फॉल्स गुरुज, ट्रस्ट इन बाबा। ये कार्ड आपको ये कहना चाहता है कि आपको ना हो सकता है आपके आसपास कोई स्नीकी एनर्जी हो, बिट्रेल की एनर्जी हो, तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। स्पेशली अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, आपने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं इस पीरियड में आप, तो पेपर वर्क को बहुत ही ध्यान से करना है आपने। कहीं भी साइन करने से पहले आपने बहुत ध्यान देना है। साथ में यहाँ पर कार्ड है द होम, योर होम शुड बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट विद इन पॉजिटिव एनर्जी। तो ये कार्ड आपको बताता है कि अपने घर में बहुत पॉजिटिविटी बना के रखिए, अपना एटीट्यूड भी बहुत पॉजिटिव रखिए। देखिए यहाँ पर भी आपके लिए यही मैसेज है, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। तो अपने घर के अंदर भी आपको एक पॉजिटिविटी वाला एनवायरनमेंट बनाकर रखना है, क्योंकि अगर आपके घर में पीस रहेगा, पीसफुल एनर्जीज रहेंगी, तो आपके रिलेशनशिप्स पर भी बहुत असर पड़ेगा और आपके वर्क एरिया में भी काफ़ी असर पड़ेगा। अगर हम कृष्ण जी की तरफ से देखें तो आपके लिए पहला कार्ड है टाइम टू मूव ऑन, follow the path destined for you, move on, do not stop or look back, the desired change will come। देखिए यहाँ पर भी जर्नी, यहाँ पर भी वॉकिंग अवे, यहाँ पर मेजर चेंज, और अब श्री कृष्ण की तरफ से भी टाइम टू मूव ऑन। तो यहाँ पर ये चीज़ें तो बिल्कुल कंफर्म्ड हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फिजिकल मूवमेंट का कार्ड होने वाला है। आप काफ़ी ट्रैवल करने वाले हैं, ये आपका इंटरनल ट्रैवल भी होगा, साथ साथ आपका फिजिकल ट्रैवल भी होगा। साथ में यहाँ पर है डेथ का कार्ड। डेथ का मतलब लिटरल डेथ नहीं होता, इसका मतलब ये है कि एक साइकिल आपकी लाइफ में खत्म हो रही है और एक न्यू साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। तो इसी न्यू बिगिनिंग के लिए ही आपको तैयार किया जा रहा है। ये न्यू बिगिनिंग यही है, जो ये आप शिफ्ट कर रहे हैं ना, यही आपके लिए न्यू बिगिनिंग है। एंड मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड्स सिकनेस, मेक द राइट चॉइसेस। आपको अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजंस लेने हैं ना, आपको बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। देखिए यहाँ पर भी आपके लिए यही कार्ड आया था, डू नॉट फूल्ड बाय फॉल्स गुरुज। मतलब आपको आसपास हो सकता है कि कोई ना कोई स्नीकी एनर्जी हो, आपको काफी केयरफुल रहना चाहिए। कोई भी चॉइसेस अपनी लाइफ में अब आगे आपको लेनी पड़ेंगी, क्योंकि इतने मेजर चेंजेस हैं। तो कोई भी चॉइस अपनी लाइफ में बनाते समय आप बहुत स्ट्रैटेजाइज कीजिए, पूरी प्लानिंग के साथ आगे चलिए, ताकि आपसे कोई गलती ना हो पाए। तो ओवरऑल बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही एडवेंचरस आपकी एनर्जीज हैं। काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में आगे देखने को मिलेगा। जून तक का मंथ आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाला है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, बाय बाय।